हेलो बेटा, वेलकम अगेन। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10th काव्यखंड प्रथम लेसन जो है सूरदास जी का, उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। कैसे उनका जीवन बीता, वो कैसे थे, कैसे उन्होंने मतलब लिखा, कहाँ से क्या शुरुआत की, कौन उनके भक्ति के इष्ट देव थे, कैसे उन्होंने पदों की रचना की, इस बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं भक्ति काव्य की। महाकवि सूरदास जी का भक्ति के काव्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। सूरदास जी थे वो कृष्ण भगवान के भगत थे। वैसे तो उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन उनकी 3 रचनाएं सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, प्रमुख हैं। उनमें कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में साहित्य के बारे में बताया गया है और सूरसावली में अनेकों पद हैं। सूरसागर जो है उसमें सूरसागर में श्री कृष्ण के जो है भक्ति के बारे में बताया गया है कि वो श्री कृष्ण जी के अनन्य भगत थे। हमारा ये जो लेसन है सूरदास, ये सूरसागर में से ही लिया गया है। तो वो उनके जो गुरुजी थे, उससे पहले जब उन्होंने मतलब गुरुजी नहीं बनाए थे, अपने गुरुजी से मिलने से पहले जो सूरदास जी थे वो क्या करते थे कि ना वो विनय के भाव लिखते थे। विनय के भाव कैसे? मतलब कि उन्होंने स्वयं को दीनहीन, तुच्छ, खल संसारी, यानी हम कोई चीज़ ही नहीं है, जो कुछ है भगवान है, मतलब भक्ति करके विनय के पदों से वो भगवान को रिझाया करते। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? बाल लीला वर्णन किया। गुरु जी से मिलने के बाद वो बाल लीला वर्णन करने लगे। यानी बाल लीला में क्या बताया? श्री कृष्ण के जो बालक रूप था उसमें उनकी बाल लीलाओं के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है। और इसमें क्या बताया है? इसमें ये बताया है कि कैसे श्री कृष्ण भगवान बड़े होने के बाद कृष्ण भगवान वृंदावन में उन गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं और गोपियां जो होती हैं श्री कृष्ण से प्रेम के कारण उनके प्रेम में डूबी रहती हैं, उनका मन नहीं लगता। वो श्री कृष्ण को बार बार याद करती हैं, बुलाती हैं, पर श्री कृष्ण लौट के नहीं आते। अब वो लौट के नहीं आते, परंतु श्री कृष्ण थोड़े समय बीतने के बाद क्या होता है, श्री कृष्ण जी गोपियों को समझाने के लिए एक संदेश भेजते हैं। संदेश भेजते हैं तो वो संदेश वाहक के रूप में उद्धव जी को भेजते हैं। उद्धव जी को भेजते हैं। उद्धव जी क्या कहते हैं? उन्हें समझाते हैं, गोपियों को समझाते हैं। जब गोपियों को समझा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक भंवरा आता है। तो जो भंवरा आता है, इसी कारण से इसको भ्रमर गीत भी कहा जाता है कि जब उनकी जो कन्वर्सेशन चल रही होती है ना गोपियों की और उद्धव जी की, तो वो सब जो कन्वर्सेशन है वो क्या कहलाती है? वो भ्रमर गीत कहलाती है। तो उसी में ये सब बताया गया भ्रमर गीत में कि कैसे गोपियाँ उन्हें क्या जवाब देती हैं और वो गोपियों को श्री कृष्ण जी के बारे में क्या संदेश सुनाते हैं। अब हम सीखते हैं इसमें क्या कहा गया है। ऊधो तुम तो हो अति बड़भागी। बड़भागी मतलब बहुत ही भाग्यशाली, जिसकी किस्मत बहुत ही स्ट्रांग होती है। अपरस रहत स्नेहत तगाते। अपरस मतलब अलिप्त, दूर से ही, जिसे छुआ ही ना गया हो, जिसमें किसी प्रकार का रस न हो। रहत स्नेह तगाते। स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा। अब इसमें क्या बताया गया है कि गोपियां जो हैं वो उल्हाना दे रही हैं, व्यंग कस रही हैं, ताना दे रही हैं। किसको दे रही हैं? उद्धव जी को, जो वो संदेश लेके आए हैं ना। वो इसमें ये नहीं बताया गया कि वो उसकी तारीफ कर रही हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, नहीं, वो उन्हें उल्हाना दे रही हैं, व्यंग कस रही हैं। और क्या कहती हैं? ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेहित तगाते। क्या कहती हैं उद्धव जी को? व्यंग करती हुई गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो, बड़े भाग्यशाली हो तुम तो। क्यों भाग्यशाली हो? अपरस रहत स्नेहित तगाते। तुम तो कहती हैं कि हमेशा, यानी श्री कृष्ण जी के पास में रहे हो, फिर भी उनके पास रहकर उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते हो, दूर हो, मतलब तुम्हें उनका प्रेम कभी छू भी नहीं पाया। तुम तो बड़े भाग्यशाली हुए। नाहिन मन अनुरागी, फिर भी तुम्हारा मन उनके प्रेम में नहीं डूबा। यानी हम तो उनके पास रहे, इतना प्रेम में डूब गए कि उनके जाने के बाद भी उनको भुला नहीं पाए, और तुम उनके साथ रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर रहे, इसलिए तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। क्या कहती हैं आगे? पुर इन पात्र रहत जल भीतर, तारस देहे न दागी। पुरहीन मैंने क्या होता है? पुरहीन मैंने होता है कमल, पात मैंने पत्ता, रहत मैंने रहता है, जल भीतर यानी जल के अंदर। फिर आगे एग्जाम्पल देती हैं वो। किसको एग्जाम्पल देती हैं? उद्धव जी को क्या बताती हैं गोपियाँ? कहती हैं पुरीन पात रहत जल भीतर। जैसे कमल का पत्ता हमेशा जल के अंदर रहता है,
तारस देह न दागी, यानी उसकी देह के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर, उस पत्ते के ऊपर फिर भी पानी की एक भी बूंद नहीं लगती। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया उद्धव जी का। बिल्कुल तुम भी उसकी तरह ही हो। जैसे कमल का पत्ता होता है, पानी में रहता है जल के भीतर, फिर भी उसकी देह पर, उसके शरीर पर, उसके पत्तों पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती। इसी तरह उद्धव जी, आप भी श्री कृष्ण के पास रहकर उनके प्रेम से बिल्कुल दूर हो, यानी उनके प्रेम में नहीं पड़े। फिर दूसरा एग्जाम्पल भी देती हैं वो। फिर दूसरे एग्जाम्पल में गोपियाँ क्या कहती हैं, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। सेकेंड एग्जाम्पल में गोपियाँ क्या कहती हैं कि दूसरा एग्जाम्पल में ये है कि जैसे जो ये तेल की गगरी, यानी तेल, एक बर्तन में तेल रख दिया जाए, तेल की मटकी होती है, वो बाहर से चिकनी भी हो जाती है। ज्यों जल महा तेल की गगरी, कहती हैं जिस प्रकार तेल की मटकी में इसको पानी के अंदर रख दिया जाए तो उस पर भी जल की एक बूंद नहीं ठहरती। जल की एक बूंद नहीं ठहरेगी क्योंकि कमल के पत्ते और तेल की मटकी पर जल का कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, उसी प्रकार आपके ऊपर भी कृष्ण जी के प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा। उसी प्रकार कृष्ण की संगति में रहने के कारण, उनके पास रहने के कारण भी आपके प्रेम का उद्धव जी उस पर असर नहीं हुआ। ठीक है, प्रीति नदी में पाँव न बरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोली, गुर चाटी जो पांगी। फिर क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुमने तो आज तक प्रीति नदी में, यानी प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबोयो, डुबाया, डुबोयो, बरियो मतलब डुबाना। तुमने तो प्रेम की नदी में आज तक अपना पैर भी नहीं भिगोया। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर भी उसमें नहीं उलझी। मतलब उनकी सूरत तो इतनी मोहिनी, इतनी भोली और प्यारी है कि हम तो उसे देखती हैं तो देखती ही रह जाती हैं। आप तो हमेशा उनके पास रहते हो, उनके साथ रहते हो, फिर भी आपके हृदय में उनके लिए वो प्रेम नहीं महसूस हुआ हमें जो हमारे अंदर है। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर भी उसमें नहीं उलझी। फिर क्या कहती हैं, सूरदास अबला हम भोली, गुड़ चाटी जो पांगी। फिर इसमें सूरदास जी उनकी बात को रखते हुए कहते हैं, सूरदास जी ने कहा है, गोपियाँ कहती हैं, फिर कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण की जी के रूप सौंदर्य को देखकर उसमें उलझ गई। यानी हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूबी हुई हैं जिस प्रकार गुड़ चाटी जो पांगी, जिस प्रकार चींटियां गुड़ पर चिपट जाती हैं और फिर कभी उससे नहीं छूटती। आपने देखा होगा बेटा कि चींटियां जो होती हैं अगर गुड़ पर चिपट जाएं तो वो गुड़ को नहीं छोड़ती, बल्कि उनके शरीर को ही अलग होना पड़ता है गुड़ से, यानी वो आधी टूट जाती हैं। इसमें गोपियाँ एग्जाम्पल देते हुए खुद को चींटी बताती हैं कि जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ को नहीं छोड़ती, अपनी देह को त्याग देती हैं, हम भी ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण जी के प्रेम में इतनी डूबी हुई हैं, इतना प्रेम करती हैं कि हम उन्हें नहीं छोड़ सकती, हम इस शरीर को छोड़ सकती हैं। सेकंड पहरा है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कहीं अवधि आधार आस आवन की। इस पहरे में क्या बताया गया है, इस पहरे में गोपियाँ इतनी ज़्यादा दुखी हैं, इतनी परेशान हैं अपने दुख से कि श्री कृष्ण उन्हें छोड़ के जो चले गए हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। फिर उन्हें फिर से उल्हाना देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। मतलब हमारे मन में श्री कृष्ण के लिए कितना प्रेम है, हमने मन में ये सोचा था हम ये कहेंगे, हम ये करेंगे, हमारी तो एक भी इच्छा पूरी ही नहीं हुई। मन की मन ही मांझ रही, मांझ रही मतलब हमारे जो मन की इच्छाएं थी मन में ही रह गई हैं। कही जाई कौन पे ऊधो, कहती है कि अब हम किसको बताएं अपने मन की, अपने प्रेम की बात तो हम सबसे बता नहीं सकते। जिससे हम प्रेम करते थे उसी को बताना चाहते थे, अब वो आ नहीं रहे हैं। तो इससे गोपियाँ बहुत बेचैन और दुखी हैं और कहती हैं कि कही जाई कौन पे ऊधो, अब हम किसको बताएं, ना ही परत कही, ये हमसे बात किसी और को तो बताई नहीं जाएगी। अर्थात कहती हैं कि हमें तो श्री कृष्ण के लौटने की पूरी आशा थी, ना ही परत कहीं अवधि आधार आस आवन की। पूरा इंतजार था हमें यकीन था कि वो गए हैं तो हमारे प्रेम के कारण वापस जरूर आएंगे। ठीक है, तन मन विथा सही। फिर क्या कहती हैं कि वो तो अब आ नहीं रहे और उन्होंने क्या किया, हमें इसलिए तन मन विथा सही, उनको पूरा यकीन था श्री कृष्ण जी हमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। जितना याद हम उन्हें करते हैं वो भी हमें उतना ही याद करते हैं।
अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहन बिरह दही। अब क्या कहती हैं कि हम अपने मन की बात उन्हें बता देना चाहती थी, किंतु मन की बात को भला हम किससे जाकर कहें। यानी मन की बात तो सिर्फ उन्हीं से कह सकते हैं, प्रेम की बात हर किसी को तो हम बता नहीं सकते। हम अब श्री कृष्ण जी के लौट आने की आशा को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी। इसी उम्मीद पर तो हम तन और मन से विरह की व्यथा को सहन कर रही थी। क्या कर रही थी? हम तन मन जो है हमारा इस विरह की इस अग्नि में, यानी इस पीड़ा में, कि वो आज चले गए हैं, आज हमारे पास नहीं, आज का दिन बीत गया, लेकिन कल एक दिन ऐसा भी आएगा वो वापस हमारे पास होंगे। यही पीड़ा हमारा तन और मन सह रहा था। अब इन जोग संदेश ने सुनी, लेकिन हुआ क्या? हमने इतना इंतजार किया, इतना दुख सहा, उनके मिलने की आस थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे लिए एक संदेश भेज दिया। अब इन जोग संदेश ने सुनी बड़ा दुख हुआ कि वो अब हमें समझाना चाहते हैं। कहते हैं कि इस उम्मीद पर तो हमने तन मन की व्यथा को सहन कर लिया, किंतु तुम्हारे योग साधना के संदेश को सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। जो एक आश थी वो भी छूट गई। हाँ, यानी हमारे प्राणों का जो सहारा था वो भी छूट गया। हमारे दुख की विरह की अग्नि जो है वो भड़क उठी। हम विरह की आग में जली जा रही हैं। विरहन विरह दही, यानी हम विरह की आग में, विरहन विरह दही, विरह की आग में जली जा रही हैं। कहती हैं चाहती हुती गुहार जितहि ते उतते धार बही। कहते फिर क्या कहती हैं गोपियाँ? दुख में हमारा दुर्भाग्य ही है ये हमारी बुरी किस्मत ही है कि जिधर से हम अपनी रक्षा के लिए गुहार लगा रही थी, कि हमें इंतजार था कि वो आएंगे, इस पीड़ा से हमें छुटाएंगे, हमें मुक्ति दिलाएंगे, हुआ क्या? जिधर से हमें उम्मीद थी कि वो हमें बचा लेंगे, उल्टा उधर से ही हमें क्या सुनाया जा रहा है कि हमें भूल जाओ और योग साधना की धारा बह निकली है कि इसका सहारा लो। कहने का भाव ये है कि गोपियां चाहती थी, कहने का भाव ये है कि उत्ते धार बही सूरदास अब धीर धरी क्यों मरजाद न लही। कहने का भाव ये है, कहने का मतलब ये है कि गोपियां चाहती थी श्री कृष्ण आकर उनका दुख दूर करें, किंतु उन्होंने योग साधना का मार्ग बताकर उल्टा हमारी इस विरह की ज्वाला को और भटका दिया। अब क्या करें? अब तो हमें कहीं से भी सहारे की उम्मीद नहीं है। फिर सूरदास जी कहते हैं इस वियोग की ज्वाला को जो श्री कृष्ण ने और भटका दिया है, अब गोपियों को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो श्री कृष्ण को कहती हैं कि बहुत अच्छी बात है, अब तो श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं लांघ दी हैं, कोई भी उन्होंने शर्म लिहाज की सीमा ही नहीं रखी है, सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने हमारे प्रेम का निर्वाह करने की बजाय हमें धोखा दिया है। हमारे साथ प्रेम करके उस प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा बल्कि हमें छोड़कर चले गए हैं। अब हम किस प्रकार धीरज धरें? उन्होंने तो सारी लोक सीमाएं तोड़ दी हैं। तीसरा पहरा है हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ जो हैं उद्धव जी से बात कर रही होती हैं, उद्धव जी को कहती हैं कि उनकी दृष्टि में निर्गुण उपासना का कोई महत्व नहीं। अब वो उद्धव जी जो आते हैं उनको संदेश देते हैं कि तुम तो शरीर से प्यार करती हो, यानी शरीर मतलब दो धाराएं थी, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। बेटा सगुण भक्ति धारा में क्या होता है? सगुण भक्ति धारा में होता है कि जैसे हम मंदिर में जाकर मूर्तियों की पूजा करते हैं, अपने घर में मूर्तियां रखते हैं, यानी भगवान को एक शरीर के रूप में पूजते हैं कि ये राम जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, शरीर की पहचान ये कान्हा जी हैं, ये राधा रानी है, इन सबको इस तरह से देखकर पूजते हैं। ये होती है सगुण भक्ति धारा। दूसरी होती है निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में जो भक्त होते हैं अपने भगवान को पूजते हैं, उन्हें हर जगह ईश्वर दिखाई देता है। यहाँ कुर्सी में, मेज में, हर जगह, इसमें उसमें, बच्चे में, बूढ़े में, जवान में, हर किसी में उन्हें ईश्वर दिखाई देता है। तो यही संदेश भेजते हैं, ये योग का संदेश होता है। ये जब तब ये विधि बताने के लिए गोपियों को उद्धव जी आते हैं और कहते हैं कि तुम निर्गुण भक्ति धारा से ईश्वर को पूजो, जहां देखो तुम्हें वहीं श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, साक्षात श्री कृष्ण को देखने की बातों को छोड़ दो। यही समझाने के लिए उद्धव जी आते हैं। तो फिर क्या गोपियाँ उन्हें कहती हैं और उनकी क्या बातचीत होती है? हमारे हरिहारिल की लकड़ी, गोपियाँ कहती हैं कि हमसे ये सब तो होने वाला नहीं है, हम तो सगुण को ही महत्व देती हैं, जो श्री कृष्ण हमें दिखते हैं हम तो उन्हीं से प्यार करती हैं, उन्हीं को पूजती हैं, बाकी इससे ज़्यादा हमारे बस की बात नहीं है। कहती है कृष्ण भगवान तो हमारे लिए हारिल एक पक्षी होता है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। कहती हैं कि ये एक पक्षी जो हारिल होता है वो हमेशा अपने पंजे में लकड़ी को ऐसे पकड़े रखता है, उसको ये लगता है
जिसे वह सदैव अपने पंजों में पकड़े रखता है लकड़ी को, और उसको ये लगता है कि उसने इस लकड़ी के सहारे आसमान को थामा हुआ है, अगर वो इस लकड़ी को छोड़ देगा तो ये आसमान उसके ऊपर गिर जाएगा। मतलब उस हारिल को, पक्षी को अपने ऊपर इतना भरोसा होता है कि उसने आसमान को कंट्रोल कर रखा है। तो वही सेम स्थिति गोपियां अपने ऊपर लाती हुई कहती हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। कहती है कि हमारे मन ने, हमारे वचन ने और हमारे कामों ने, जो हमारे श्री कृष्ण हैं, उनको इस तरह से अपने जीवन का आधार बना लिया, मतलब इस तरह से हमारे तन मन ने उनको अपने अंदर बसा लिया, जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ लेता है। यह दृढ़ करी पकड़ी, बिल्कुल दृढ़ता से यानी मजबूती से उसको पकड़ रखता है। उसी प्रकार हमने अपने तन मन क्रम वचन सभी तरह से श्री कृष्ण को अपना आधार मान लिया। आगे क्या कहती हैं? जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। कहती हैं कि हम तो सोते हुए, जागते हुए, सपने में, दिन में, रात में, यानी 24 घंटे, 8 पहर हमेशा अपने मन में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण की रट को लगा रखा है। यानी हमसे तो 1 सेकंड के लिए भी श्री कृष्ण अलग नहीं है। हमने अपने जीवन का आधार श्री कृष्ण को बना लिया है। हमारा मन एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होता, यानी हम समझते ही नहीं कि वो हमसे अलग हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। कहते हैं कि अब तुम आए हो, एक नया हमें बात बता रहे हो, नया राग अलाप रहे हो। सुनत जोग लागत है ऐसो, तुम्हारे मुंह से हमें जोग की बातें, योग करो, ये सब चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे कड़वी ककड़ी का स्वाद आता है। कड़वी ककड़ी जैसे मुंह में लग जाती है और मुंह एकदम से कसैला हो जाता है। हमें सेम स्थिति ऐसी लग रही है, तुम्हारे मुंह से योग की बातें सुनना हमें बहुत बुरा लगता है। कहती है सो तुम व्याधि हमको ले आए। व्याधि मतलब बीमारी। कहते हैं कि आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेकर आए हो जो हमने देखी सुनी न करी। कहते जो हमने ना तो पहले कभी देखी है, ना ही हमने कभी सुनी है, ना ही हमने इसका व्यवहार करके देखा है। गोपियाँ उद्धव जी को क्या कहती हैं? पुनः संबोधित करती हुई कहती हैं कि तुम ये योग साधना उन लोगों को दो, हमारे बस की बात नहीं है। यह तो सुरतिन ही ले सोपी जिनके मन चकरी। कहती हैं कि ये योग साधना वाली, योग करो, हैं निर्गुण भक्ति के उपासक बन जाओ, ये सब चीज़ें उद्धव जी आप तो ऐसे लोगों को बताओ जिनका जो मन है वो चक्री की भांति घूमता रहता है। हमारे तो मन में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है हमारे श्री कृष्ण जी। हमारा मन तो इनके ऊपर ही रम गया है, हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता। इस योग साधना की ज़रूरत तो उनको होती है जिनका मन भटक रहा होता है। हमें तुम्हारे योग संदेश की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कहती हैं। ये बातचीत होती है उनके बीच में। बेटा अब आते हैं हम 4th स्टैंजे पे। हरि है राजनीति पढ़े आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब गोपियाँ जो हैं उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण जी के योग साधना के संदेश को उनके लिए अपने आप को कहती हैं कि श्री कृष्ण जी ने हमें धोखा दिया, अन्याय किया, हमारे ऊपर अत्याचार किया, वो बहुत ज़्यादा चालाक है, हमने उनके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। वो क्या कहती हैं फिर एक दूसरी से, क्या कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़े आए। आपस में बातचीत करती हैं, कहती हैं कि अब तो हमारे हरि, जो हमारे श्री कृष्ण हैं, बड़े चतुर हो गए हैं, बड़े सियाने हो गए हैं, उनको तो राजनीति भी आ गई है, अब तो उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वो कहती हैं कि हे सखी, अब राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है उन्होंने, अब वे पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ हो गए हैं, बड़े पढ़े लिखे समझदार हो गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर मतलब उद्धव कहती हैं, इसीलिए तो वो ऐसा समाचार हमको दे रहे हैं ये उद्धव जी कि क्या तुम समझती हो, क्या समझ में आता है ये सब क्या कर रहे हैं। एक अति चतुर हुते पहले से मतलब पहले होते थे। अब एक तो वो बहुत ज़्यादा चालाक तो पहले से ही थे, जो हमारा दिल को चुरा के ले गए हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब और भी ज़्यादा समझदार हो गए हैं कि अब गुरु जी से उन्होंने राजनीति के सब ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, बड़ी बड़ी पोथियाँ पढ़ ली, किताबें पढ़ ली। वो तो और ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा स्मार्ट समझ रही हैं अब उन्हें। वो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाई। कहती है उनकी बुद्धि कितनी बड़ी हो गई है, कितनी विशाल हो गई है। इसका अनुमान तो इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पहले क्या थे अब क्या हैं। हमें समझा रहे हैं कि हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं कि अब तुम योग सीख लो, मैं तो तुम्हारे पास आने वाला हूँ नहीं, अब तुम योग के सहारे अपने मन को योग में लगाओ।
ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। वो कहती हैं इस काम से तो ये सिद्ध हो गया वे केवल बुद्धिमान ही नहीं चालाक हैं, अन्यायी हैं। हम लोगों को संदेश योग का दे रहे हैं। ऊधो पुराने समय में दूसरों का भला करने के लिए लोग प्रयास करते थे। वो कहती है ऊधो भले लोग आगे के, जो पिछले लोग थे यानी जो पहले के लोग थे दूसरों का भला चाहते थे। या फिर क्या है, पर आजकल के लोग तो दूसरों को दुख देने के लिए यहाँ तक दौड़े चले जाते हैं। अब वो ऊधो जी को कह रही हैं कि पहले के लोग तो अच्छे थे, यानी अब तुम तो हमें और ज़्यादा परेशान करने के लिए इतनी दूर से यहाँ चले आए हो। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो हुते चुराए। कहती है कि ऊधो हम तो केवल इतना ही चाहती हैं कि हमें हमारा मन मिल जाए, हमें और कुछ लेना देना नहीं है। हमारा मन जो श्री कृष्ण अपने साथ ले गए थे, हमारा मन चुरा कर ले गए थे, हमसे धोखा करके हमारे मन को ले गए थे, उनको कह देना हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल हमारा मन मिल जाए जो वो अपने साथ लेकर चले गए हैं। किंतु ऐसे न्यायपूर्ण काम करने की उम्मीद तो उनसे कम ही है। ठीक है, ते क्यों अनिति करे आपनु जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजन जाहि सताए। कहती हैं लेकिन हमें उनसे उम्मीद नहीं है वो ऐसा काम कर देंगे, क्यों, उन्होंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं आज तक, तो अब क्या करेंगे वो। कहने का मतलब ये है गोपियां तो ये चाहती हैं कि ना वे प्रेम की रीति का पालन करना चाहती हैं कि जैसे हम उनसे प्रेम करते हैं वो भी हमसे प्रेम करें, पर योग का संदेश भेजकर प्रेम की रीति को निभाने की उन्होंने तो रीति तोड़ दी, उन्होंने तो दूसरी ही धारा बहा दी, उन्होंने तो हमें दुख पहुंचाने का काम किया है। कहती हैं सच्चा धर्म तो उसी को माना जाता है, सच्चा धर्म उसी को माना जाता है जिसमें प्रजा को कोई कष्ट ना पहुंचाया जाए। अब वो राजा बन गए हैं, राज धर्म हमें सिखा रहे हैं, हम तो उनकी प्रजा हो गई। कहने का भाव यह है कि राजा होकर श्री कृष्ण जी ने गोपियों के सारे सुख चैन चुरा लिए हैं, उन्हें दुखी कर रहे हैं, वो एक अच्छे राजा नहीं है। राजा का धर्म तो होता है कि प्रजा को सुख पहुंचाए, लेकिन सुख नहीं, उन्होंने तो हमें दुख पहुंचाया। हमारा सुख तो उनके पास रहने में है, उन्हें देखने में है। इसमें हमें कवि ने यही बताया है। थैंक यू।